स्टूडेंट्स, टुडेज़ वीडियोस टॉपिक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं इसमें, तो आज हमने सोचा कि इसी पे एक वीडियो बनाई जाए। सो द टॉपिक ऑफ द वीडियो इज़ हाउ टू अरेंज मिक्स्ड फ्रैक्शन इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस तरीके से अरेंज किया जाता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इस वीडियो में मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूँगी कि कैसे हमको इसको सॉल्व करना होता है और किस तरीके से हमको फाइंड आउट करना होता है। तो हियर आर सम 3 मिक्स फ्रैक्शंस। इनको पहले फर्स्ट स्टेप होगा कि इन मिक्स फ्रैक्शन को हमको किस में कन्वर्ट करना होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको बोलते हैं होल। ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं होल के साथ। सो 3 1 ज़ा 3 और जो आंसर आता है उसमें 2 ऐड करते हैं। तो 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5/3। ओके, नाउ नेक्स्ट 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 विच इज़ 9/5। 6 1 ज़ा 6 प्लस 5 विच इज़ 11/6। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में जो डिनोमिनेटर है विच इज़ 3 5 और 6, इसका हमको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो हम एक लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू, कॉमन डिवीजन मेथड जो होता है उसके थ्रू हम इसका एलसीएम लेंगे। सो 3 5 6 में 2 5 एंड 2 3 ज़ा 6। अगेन इट इज़ डिविजिबल बाय 3, सो 1 5 एंड 1। और फिर ये किससे जाएगा, 5 से। 5 1 ज़ा 5 5 1, ये सारे यहाँ पर क्या आ गए हमारे 1। तो हमारा एलसीएम हो गया कंप्लीट। सो एलसीएम क्या होगा इसका, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 2 3 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30। एलसीएम आ गया हमारा 30। अब नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप होगा जो हमारे डिनोमिनेटर हैं, इनको हमको क्या करना है, इनको हमके इन सब के डिनोमिनेटर को हमको 30 के इक्विवेलेंट करना है। सो पहले हम लिखेंगे सारे फ्रैक्शंस को, 5/3 9/5 एंड 11/6। अब अगेन फिर से लिखिए 5/3 9/5 11/6। नाउ मल्टीप्लाई 3 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें जो हमारा 30 आ जाए। तो 3 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें हमारा 30 आ जाए, 10। ठीक है, सो 10 का हमने नीचे किया, 10 का हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली 5 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें जो हमारा 30 आ जाए। तो 5 6 ज़ा 30। नीचे हमको डिनोमिनेटर को इक्वल करना, हमें न्यूमरेटर से मतलब नहीं है। डिनोमिनेटर को 30 करने के लिए जिस भी नंबर का हम मल्टीप्लाई नीचे करेंगे उसी नंबर का मल्टीप्लाई हम ऊपर न्यूमरेटर में भी करेंगे। सेम एज इट इज 6 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें जो हमारा 30 आ जाए। सो 6 5 ज़ा 30। 5 का हमने डिनोमिनेटर में किया है तो 5 का ही हम न्यूमरेटर में करेंगे। अब इनका मल्टीप्लाई करें, 5 का 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 50/30। 9 का 6 के साथ करेंगे तो 9 6 ज़ा 54/30। 11 का 5 के साथ करेंगे तो 55/30। यहाँ तक स्टेप कंप्लीट हो गए। अब हम इसमें इन नंबर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, तो यहीं से ही स्टार्ट करते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर। आप इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। सबसे छोटा, असेंडिंग का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, दैट मीन्स स्मॉलर टू बिगर वन। ठीक है, तो इसमें 50/30 में 54/30 और 55/30 में ये तीनों ही सीक्वेंस हैं। सो 50/30 54/30 55/30। ओके, अब इसके हम जो हमारे एक्चुअल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है हम इसके वो लिखेंगे। 50/30 का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 5/3। 54/30 का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 9/5 और 55/30 का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 11/6। अब इसके भी जो मिक्स फ्रैक्शन है हम उसको लिखेंगे और विथ
ग्रेटर और लेस देन के साइन के साथ, ठीक है। सो 5/3 किसका फ्रैक्शन था, फर्स्ट का, सॉरी 5/3 किसका था, 1/2/3 का, ये स्मॉलर है। 9/5 सेकेंड वाला यानी कि 1/4/5 एंड थर्ड इज़ 11/6, तो 11/6 का था थर्ड वन यानी कि 1/5/6। तो ये तो हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर। अब इसी को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है इसी का अपोजिट करके आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, यानी कि यहाँ पर जो 1/5 है उसको पहले लिखिए, इसकी साइड ओपन का एरिया है तो ओपन इट। 1/4/5 इज़ ग्रेटर देन 1/2/3। इस तरीके से यही फर्स्ट वाले में असेंडिंग ऑर्डर में हमको एक बार करना होता है, फिर नेक्स्ट डिसेंडिंग हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो में किस तरीके से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को अरेंज करना होता है समझ में आ गया होगा। इस तरीके की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।